Hello my dear students, I am from St. Norbert Senior Secondary School, your computer teacher, and today we are going to study chapter number 2, that is memory and storage. In this chapter we will study that how computer stores the various data in its memory. Okay, so as you know that human have a brain, we have a brain in which we store all the information and use in future, which we can use in future. In the same way, computer also stores the data. Okay, computer do not understand the human language. Okay, जैसे हम बात करते हैं, it does not understand the human language, but it can only understand two states, that is on, which is represented by 1, and off, which is represented by 0. ठीक है, These two digits are called binary digits और bits. ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो सिर्फ टू स्टेट्स को अंडरस्टैंड करता है, जो होता है 1 जिसका मतलब होता है ऑन और 0 जिसका मतलब होता है ऑफ. ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं या तो बिट्स बोलते हैं. Now every computer has a certain amount of memory. It determines the number of programs a computer can run at a time and how fast these programs will run. Okay, so the memory of computer is of two types. First is internal memory and second is external memory. So we will study about them one by one. So what is internal memory? It is also called primary memory or main memory. It is built-in memory designed to store data and instruction. ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं या तो मेन मेमोरी बोलते हैं. ये कंप्यूटर में अंदर ही बिल्ट इन होती है, ये आपको बाहर से कोई उसमें डिवाइस या किसी भी अलग डिवाइस का यूज़ नहीं करना पड़ता है, ये कंप्यूटर के अंदर ही बिल्ट इन होती है. अब जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट इज रैम, which stand for random access memory. It stores the information temporarily and work like a blackboard which can be constantly written with new data. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैलकुलेटर होता है, उसमें जो भी आप डेटा एक टाइम पे स्टोर करते हैं, जो भी आप डेटा उसमें लिखेंगे, जो भी नंबर टाइप करेंगे, जैसे ही आप उस कैलकुलेटर को बंद करेंगे वो सारा डेटा गायब हो जाएगा. ठीक है, वो आपको आप उसको फिर से रीस्टोर नहीं करते. इसी तरह रैम में भी यही होता है. रैम में क्या होता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं या जो भी आप लिखते हैं तो वो उसको ब्लैक बोर्ड जैसे ही वर्क करता है. ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, आप इरेज कर देते हो तो सारी जो भी आपने उसमें लिखा है वो सारा गायब हो जाता है. तो वैसे ही जैसे ही कंप्यूटर आपका ऑफ होता है तो वो सारा डेटा इरेज ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है और फिर से आप कंप्यूटर में उसको रीस्टोर नहीं कर सकते हैं. और सेकेंड होता है रीड ओनली मेमोरी. It holds the startup instruction that prepare a computer for use. It consists of program that check the working of all computer parts when you turn on a computer. ठीक है, तो ये रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है, जैसे रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या होता है, ऑटो डिस्क होता है. ठीक है, जैसे आपके पास एक डिस्क रहती है, वो आप कंप्यूटर में जब डालते हैं उसको, या तो क्या होता है, जो भी आपको गाने उसमें प्ले करने हो रहे रहते हैं तो उस टाइम पे आप उसको आराम से प्ले कर सकते हैं. और जब लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी कभी भी जो भी आपने उसमें रिकॉर्ड किया या जो आपको प्ले करना है वो उसी टाइम पे आप प्ले कर सकते हैं. इस ऑटो डिस्क में क्या होता है, जो भी आप प्ले कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें सिर्फ प्ले, जो भी उसके अंदर स्टोर है वो आप सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं. ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप रोम में स्टोर होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. और वो कभी जब आप कंप्यूटर आपका बंद होता है तो वो कहीं पे डिसअपियर भी नहीं होते, वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहते हैं. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी इज एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, it is used to store the information for a longer period. Data is not lost in the external memory even when computer is turned off. It is also called secondary memory. External memory को हम secondary memory कहते हैं. ये आप जो भी information आप store करना चाहते हैं बहुत लंबे टाइम तक तो उसको आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. और अगर आप कंप्यूटर को ऑफ भी करेंगे तो ये आपकी जो स्टोर मेमोरी है ये कहीं पे भी डिसअपियर नहीं होती है, गायब नहीं होती है.
Now, the question may arise in your mind that why do we need an external memory? We need external memory because internal storage of a computer is less. जो आपका कंप्यूटर का स्टोरेज होता है वो बहुत कभी कभी लेस होता है, या फिर हमें जो आप कंप्यूटर में जो भी मेमोरी आप कुछ भी स्टोर करते हैं तो आपको किसी दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है, इसलिए हम एक्सटर्नल मेमोरी के वेरियस डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो जो डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस हैज़ एबिलिटी टू होल्ड data and information. Okay, as in our day-to-day life we use various storage devices like cupboard, bookshelf, refrigerator, school bag, etc. In the same way, digital data also need a storage device which can store its data. For example, hard disk, pen drive, etc. Now we will learn about these portable storage devices one by one. So first is hard disk. Hard disk क्या होता है? Hard disk. It is the main storage medium for computer. The hard disk drive stores the information on hard disk. It is fixed inside the CPU. It can store 2 terabyte to 5 terabyte of data. ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या होता है? ये प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के सीपीयू में ऑटोमेटिकली स्टोर रहती है, पहले से ही आपके सीपीयू के अंदर ये रहती है। और ये कितना डेटा आपका स्टोर कर सकती है? 2 टेराबाइट टू 5 टेराबाइट ऑफ डेटा। नाउ सेकेंड इज सीडी। सीडी किसके लिए स्टैंड होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, जैसे आप लोग घर में आपने देखा होगा आपके पास सीडी प्लेयर रहता है, डीवीडी प्लेयर रहता है, उसमें आप ये एक्सटर्नली आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, बाहर से आप उसको उसके अंदर डाल सकते हैं और फिर जो भी उसमें डेटा होता है वो आप उसको देख सकते हैं। डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग एंड एक्सेट्रा। और कितना डेटा ये स्टोर कर सकता है? 700 MB ऑफ डेटा ये स्टोर करता है। नेक्स्ट इज डीवीडी। जो सीडी का एक मॉडिफाइड फॉर्म या मॉडिफाइड वर्जन रहता है डीवीडी, जिसमें आप सीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप कम से कम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 4.1 GB टू 17 GB। ओके, और ये जो डेटा इसमें स्टोर होता है ये इरेजेबल नहीं होता। आपको अगर उसमें कुछ नया डालना है या फिर तो आपको दूसरी डीवीडी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। नाउ द फोर्थ काइंड ऑफ पोर्टेबल डिवाइसेस फ्लैश डिस्क। जो फ्लैश डिस्क होती है वो इट इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव। आप लोग ने देखा होगा ना, छोटा सा एक डिवाइस होता है पेन ड्राइव, इसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर करना हो या ट्रांसफ़र करना हो तो आप पहले वो डेटा पेन ड्राइव में लेके फिर आप दूसरे कंप्यूटर में या दूसरे डिवाइसेस में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये कम से कम कितना डेटा स्टोर कर सकता है? अप टू 1 टेराबाइट ऑफ डेटा। नाउ द फिफ्थ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस मल्टीमीडिया कार्ड, जिसको हम SD कार्ड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ पोर्टेबल डिवाइस विच कैन ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम वन मोबाइल और वन डिजिटल कैमरा टू अदर ऑल्सो। ओके, और ये आप आराम से उसको रिमूव कर सकते हैं और उसमें जो भी डेटा होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं या देख सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस ब्लू रे डिस्क। अभी हमने जो CD और DVD पढ़ा, इसका भी और मॉडिफाइड वर्जन क्या होता है? ब्लू रे डिस्क होती है। ये आपको DVD से भी 5 टाइम्स तक मोर स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। और ये जनरली क्यों हम यूज़ करते हैं ब्लू रे डिस्क? देखिए, जो CD और DVD में जो भी आप चीज़ देखते हैं वो उतनी हाई क्वालिटी की, अगर आपको उससे भी हाई क्वालिटी का साउंड चाहिए हो या गेम चाहिए या मूवी या कुछ भी चाहिए हो, अगर आपको इससे भी मॉडिफाइड चाहिए या फिर बेटर क्वालिटी का डेटा यूज़ करना हो या फिर आप देखना चाहते हैं तो आप ब्लू रे डिस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इससे बहुत ज़्यादा पतली होती है और छोटी होती है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस एंड व्हाट इज़ बिट बाइट। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।